तो जो ये चाशनी है ना, अब इसी से हमें भाई रोटने का जो आटा है इसको गूंदना पड़ता है। यहाँ पे भाई आटा हो गया है तैयार। इसके ना मीठा बनता है, रोटना जो है पहाड़ी मिठाई है। तो अब इसको आकार देते हैं, गोला बनाते हैं, वो भी दिखाती हूँ कैसे करते हैं। तो बाकी भाई लाइट भी चली गई है और अंधेरे में अब हमारा कलियो बन रहा है। भाई लाइट चली गई है, जैसे मैंने बनाना शुरू करा लाइट उसी टाइम पे चली गई थी। बाकी ये रहे रोटना, ये इतने रोटना बन गए हैं हमारे। हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ बद्रीनाथ घाटी के खूबसूरत से गांव और कुबेर नगरी पांडुकेश्वर से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के ठीक 12 बजे से। और आज का जो मौसम है ना काफ़ी ख़राब हो रखा है भाई। ये देखो काफ़ी सारे बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की सी बारिश आ रही है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है भाई। ये देखो एकदम पैक हो रखा है मौसम। और दिन का टाइम है, हम लोगों का खाना खाने का टाइम भी हो गया है। पुलना वाली चाची आ रखी है तो मम्मी सबको खाना खिला रही है अभी। बाकी हम लोग नीचे चलते हैं क्योंकि हवा चल रही। और इस हीरोइन ने देखो स्वेटर भी नहीं पहन रखी। ठंडा नहीं हो रहा तेरे को? क्योंकि बिस्तरी के अंदर थी। तो अब नीचे चलते हैं भाई, हल्की हल्की सी बारिश होने लग गई है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो बाकी भाई हम लोगों का दिन का खाना भी हो गया है, खाना खाया, बर्तन वगैरह धोए। उतनी ही देर में ना मौसम हल्की सी धूप आ गई है भाई। मम्मी लोग तो जा रहे हैं विनायक चट्टी, वहाँ ना देवता देखने जा रहे हैं भाई। और जो चैत्र का महीना चल रहा है, इस महीने में ना कलियो बनाना पड़ता है क्योंकि कलियो दीदी को देना है, लामबगड़ वाली हो गया, गांव वाली हो गया, जो भी हमारे ध्यान है उनको कलियो दिया जाता है भाई। तो हम लोग आज बनाएंगे रोटना और मटरी, जिसके लिए ना यहाँ पे सबसे पहले मैंने नारियल को जो है उसको कद्दूकस में ऐसा बारीक कर लिया है। नारियल का बुरादा, साथ में सौंफ और चीनी को तो ना इसको मतलब इसका चीनी मतलब 2 कटोरी चीनी को पानी में भिगा दूंगी भाई थोड़ी देर के लिए। और फिर उसी पानी से आटा गूंदूंगी। तो आप लोगों को बताती भी हूँ कि जो पहाड़ी मिठाई है यानी कि रोटना वो कैसे बनता है, और वैसे वैसे मैं बनाती भी हूँ। तो ये रहा भाई आटा। और रोटना बनाने के लिए ना हमें इतना सारा सामान चाहिए रहता है भाई। दूध, थोड़ा सा काजू, नारियल का बुरादा, सौंफ और चाशनी, जिसे मैंने अभी घर पे बनाया है। तो अब इन सब को मिक्स करना है। तो आटे में भाई सबसे पहले इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये रहा सौंफ, नारियल का बुरादा, काजू सॉरी इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध सबसे शुद्ध चीज़ मानी जाती है और कलियो ना दूर दूर जाता है भाई, तो उससे सही रहता है। सबको मिक्स कर देंगे। तो जो ये चाशनी है ना, अब इसी से हमें भाई रोटने का जो आटा है इसको गूंदना पड़ता है। तो ये देखो भाई यहाँ पे ना रोटने का जो आटा है लगभग तैयार होने वाला है। और थोड़ा सा ना टाइट ही गूंदना पड़ता है भाई इसको। और जब इसको गूंदते हैं तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये देखो, पास से दिखाओ थोड़ा जूम करके। कुछ इस तरीके का मैंने इसको तैयार कर दिया है। और इसके ऊपर से अब मैं थोड़ा चीनी भी डालूंगी। इससे ना रोटना क्रंची भी बनते हैं और स्वादिष्ट बनते हैं भाई। इतनी सारी चीनी डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे भाई आटा हो गया है तैयार। इसके ना मीठा बनता है, रोटना जो है पहाड़ी मिठाई है। तो अब इसको आकार देते हैं, गोला बनाते हैं, वो भी दिखाती हूँ कैसे करते हैं। और ये रहे भाई ठप्पे, इन्हीं पे हम ना रोटना को आकार देंगे। हमारे घर में 2 प्रकार के ठप्पे हैं, एक ये वाले, एक पे कुछ ऐसा डिज़ाइन है, एक पे फूल वाला है, फिर दूसरे पे भी फूल ही वाला है। ये दोनों ठप्पे में जब मेला लगता है ना, ये श्रीनगर से लाई थी, ये पीपलकुटी मेले से लाई थी भाई। तो अब बनाना शुरू करते हैं। ये देखो भाई सानू को तो खूब सारी ताकत लगानी पड़ रही इसमें। बाकी ये रहे ठप्पे, इसमें ऐसा गोला रखना पड़ता है, एक हाथ से दबाया, ये बन रखा। ये देखो भाई इस पर खुद से डिज़ाइन आ जाता है। इसको थोड़ा और दबाऊंगी, एक हाथ से दब नहीं रहा ना ठीक से। और सानू ने बना दिया है भाई, ये देखो
दिखा पास से दिखा, ये देखो डिजाइन भी निकाल दिया। हाँ ज्यादा अच्छे से नहीं Good. निकला क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं बना। हाँ होता है क्या लाई है? मोमो पार्टी। हाँ। और यहाँ पे देखो भाई इतने सारे रोटन हमने बनाने शुरू कर दिए हैं और मैं अकेली बना रही हूँ। सानू अब मेरी मदद करेगी ना सानू? चलो प्लेट निकालो। तो इतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है भाई, सानू की तो पूरी ही ताकत लग रही है, हमारी तो खैर इतनी ताकत नहीं लगती है। और ये देखो भाई बाकी भाई रोटना तो सारे ही बन के हो गए हैं तैयार। और यहाँ पे ना मैंने अखबार से इन्हें कवर भी कर लिया है भाई, ताकि ये सूखे नहीं। और तलूंगी मैं इनको बाद में, जब मटरी भी बना देंगे। तो इतने रोटना बनाए हुए हमने, ये देखो रोटना। तो अब मटरी बनाने के लिए ना मैदा गूंद लेते हैं फटाफट से। तो मटरी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा भी ले लिया है और इसमें मैं डालूंगी नमक, अजवाइन, और उसके बाद ना इन सबको मिक्स करने के बाद तेल भी डालूंगी। और तब जाके भाई हल्के गुनगुने पानी से इतने सारे मैदे को गूंद लूँगी। तो फटाफट शुरू करते हैं। इतना नमक, सबसे पहले नमक डालते हैं, अजवाइन वगैरह अब सब मिक्स करती हूँ। मैदा गूंदने के बाद ना यहाँ पे मैं ने इतनी सारी मटरी भी बना दी है, ये देखो भाई। और अभी भी ना बना ही रही हूँ, यहाँ पे बेल रही हूँ। यहाँ पे मैंने मैदे को एक पॉलीथीन से कवर करके रखा हुआ है ताकि ये सूखे नहीं। और कुछ इस प्रकार से बना रही हूँ। मैदा गूंदने के बाद ना मैं यहाँ पे भाई मटरी भी बनाने लग गई हूँ। सोच रही हूँ पहले सब कुछ बना लूँ, उसके बाद तेल गरम करूँगी, आग चलाऊँगी और तब जाके फटाफट से बस तलना रहेगा। तो फटाफट बनाते हैं क्योंकि अकेले बना रही हूँ आज, तो कोई है नहीं मदद करने वाला। मम्मी बिनाई चट्टी जा रखी है, तो ये सब करने मम्मी आ ही जाएगी। हाँ लेकिन मटरी बनाना मेरे को आता नहीं है, मेरे को सिर्फ वो बनाना आता था, इसलिए हुआ वो। फाइनली भाई सारी ही मटरी और जो रोटना है वो बनके हो गया है तैयार। और हमने ना कुछ इस तरीके से रखा हुआ है भाई अखबार के नीचे। ये देखो ये रहा रोटना, इस है मटरी, और चुन्नी से ढका रखा है ताकि ये सूख ना जाए मैदा जो है। और अब आग जलाना है। सानू ने भी मेरी काफ़ी मदद करी भाई, थैंक यू। इन दो पे अभी निशान बनाने हैं। हाँ, इन पे मटरी पे ऐसे निशान इसलिए बनाए जा रहे ताकि ये फूले नहीं और एकदम क्रंची बने। तो मटरी तो मेरी फेवरेट है। तो अब भाई फटाफट से बाहर पे आग जलाते हैं और सब चीज को ना तलते हैं। तो जैसे ही भाई मैं बाहर आई आग जलाने के लिए, नीचे लकड़ी लेने जा ही रही थी, उतने में देखा तो मौसम ना काफी हद तक साफ हो गया भाई। ये देखो छत में फिर से कपड़े डालने के लिए आई थी। दिन में ऐसा हो गया था कि अभी बारिश हो जाएगी, और अभी के टाइम पे देखो इतना प्यारा मौसम हो रखा है ना, बड़ा मस्त वाला भाई। तो मैं और रिश्ते तो ऊपर छत पे आ रखे थे कपड़े डालने के लिए। और अब तो ना मम्मी भी आने वाली होगी भाई। मम्मी को भी देख रहे थे हम ऊपर रोड पे, तो आ गई थी। यहाँ से रोड मतलब आसानी से दिख जाती है ना हमारे छत से। नानी भी मतलब मम्मी आ गई है। तो अब बस आग जलाते हैं और फटाफट से जो कलियो बनाया है उसे तलना है भाई। चैत के महीने में ना सब लोग भाई अपनी अपनी दिहाड़ियों को कलियो देते हैं। वैसे तो मिठाई भी देते हैं, लेकिन जो चैत का महीना रहता है ना, इस महीने में सब मतलब रोटना और जो मटरी होती है या फिर आरसा वगैरह यही सब बनाते हैं भाई। यहाँ पे से बड़ी प्यारी सी आग जल गई है, साथ ही में तेल भी गर्म हो गया है। और सबसे पहले ना हम यहाँ पे रोटना तलेंगे भाई। तो पहला जो रोटना है ना उसको भाई हम अग्निदेव को, जो भी हमारे यहाँ पहला कुछ भी बनता है वो अग्निदेव को चढ़ाया जाता है। और अब फटाफट से सारे रोटना तलेंगे। बाकी भाई लाइट भी चली गई है और अंधेरे में अब हमारा कलियो बन रहा है भाई। लाइट चली गई है, जैसे मैंने बनाना शुरू करा लाइट उसी टाइम पे चली गई थी। बाकी ये रहे रोटना, ये इतने रोटना बन गए हैं हमारे। और अब मटरी तलना है बस। और आज सानू ने मेरी बड़ी मदद करी भाई।
वीडियो बनाने में, रोटना बनाने में, मटरी बनाने में, खाना बनाने में, दाल खाना तो खाने अभी में। बने, अभी खाना तो बनाया ही नहीं। ये देखो भाई एकदम बादामी कलर की रोटना। तो बाकी भाई हम लोगों का कलियो भी बन गया है और नज़दीक की जैसे ध्यान है आरती दीदी और बूढ़ी लोग, तो उनको अभी रात के टाइम पे ही देने लग गए हम लोग। रात के 8 बज चुके हैं तो फटाफट से चलते हैं। मैं और सानू जा रही ना सानू? हाँ। चले? हाँ मां तो कैदी हो गई थी ना। हाँ सुबह मामा ने पकड़ दिया था नहीं। कमी मोड़ो माँ पनीर सुबह बढ़ाई आज। बहुत टेस्ट बनाया सुबह। हाँ सुबह ने फर्स्ट बारी भाई पालक पनीर बनाया ने सानू, बहुत टेस्ट बनाया। और मज़ा आ गया खा करके। मैंने तो दो सानू का भी मैंने ही खाया, अपना तो खा ही रही हूँ, मम्मी भी खा रही। पनीर क्या? मैं क्योंकि खाती नहीं हूँ पनीर। हाँ क्योंकि सानू पनीर नहीं खाती, बस पनीर के मोमो खाती है और पनीर के पराठे खाती है और पनीर नहीं पराठे भी खाती। नहीं खाते। बाकी भाई हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है और मैं ना शाम के टाइम पे भाई केवल दीदी लोगों के घर पे गई कलियो देने के लिए और बूटी के घर पे, क्योंकि अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, टाइम भी ज़्यादा हो गया था। और गांव में ना सब लोग भाई जल्दी से खाना खा करके सो जाते हैं, तो हम लोगों का लेट हो गया था। तो अब कल जाऊंगी कलियो बांटने सुबह के टाइम पे। दिन में तो शायद हम लोग लामबगड़ भी जा सकते हैं, क्योंकि जो लामबगड़ वाली दीदी हैं उनको भी देना है। और उनके गाँव में ना जीतू बगड़ाल नृत्य हो रहा है भाई, तो वो भी देखने जाएंगे हम लोग। अगर मतलब जैसा भी होगा, या तो मैं ही जाऊंगी तो मम्मी जाएंगे, देखेंगे। और अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।